हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। आई एम सी एस ऋतु। आज का वीडियो है आईपीओ पर। 11 दिसंबर से 13 दिसंबर के लिए ओपन रहेगा विशाल मेगा मार्ट का आईपीओ। सो आज के इस वीडियो में हम विशाल मेगा मार्ट के आईपीओ का कंप्लीट रिव्यू करेंगे। कंपनी का बिजनेस क्या है, ग्रे मार्केट में करंटली इस आईपीओ की कैसी डिमांड चल रही है, आईपीओ की अदर डिटेल्स क्या हैं, इस कंपनी से रिलेटेड दो बड़े रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, क्या हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इस पर मेरा क्या ओपिनियन है, इन सभी डिटेल्स को जानेंगे आज के इस वीडियो में। सो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को एंड तक देखिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि हमें मोटिवेशन मिले। करंटली इस आईपीओ की ग्रे मार्केट में डिमांड की बात करें तो ग्रे मार्केट का प्रीमियम चल रहा है 14 रुपीज का, आईपीओ का प्राइस है 78 रुपीज। तो गेन हो सकते हैं लिस्टिंग पे इन्वेस्टर्स को 18% के हिसाब से करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम के हिसाब से। ये आईपीओ 11 दिसंबर को ओपन होगा, 13 दिसंबर को क्लोज हो जाएगा। फेस वैल्यू 10 रुपीज का है स्टॉक का। आईपीओ का प्राइस बैंड बहुत अट्रैक्टिव है, छोटे साइज के आईपीओ में इन्वेस्टर्स का बहुत इंटरेस्ट रहता है। इस आईपीओ के लिए मैं आपको अभी से बता देती हूँ कि बहुत अच्छा सब्सक्रिप्शन आएगा मेरी अंडरस्टैंडिंग, मेरे एनालिसिस के हिसाब से। 74 से 78 रुपीज पर शेयर का प्राइस बैंड है इस आईपीओ का। इशू का साइज है 8000 करोड़ का। कंपनी इस आईपीओ में 102.56 करोड़ शेयर सेल करने वाली है। ये आईपीओ कंप्लीटली ऑफर फॉर सेल है। ये एक नेगेटिव पॉइंट भी है इस आईपीओ का कि इस आईपीओ में जो 8000 करोड़ का टोटल साइज है कंप्लीटली ऑफर फॉर सेल है। प्रमोटर्स अपना हिस्सा बेच रहे हैं। रिटेल कोटा है इस आईपीओ में 35% का, क्यूआईबीज का कोटा है 50% का और एनआईएस का है 15% का। लिस्टिंग बीएससी पे भी होगी, एनएससी पे भी होगी। प्रमोटर्स की बात करें तो कंपनी के प्रमोटर्स हैं समायात सर्विस एलएलपी एंड केदारा कैपिटल फंड 2 एलएलपी। कंपनी के बिजनेस की बात करें तो कंपनी 2010 में इनकॉर्पोरेट हुई है। विशाल मेगा मार्ट इंडिया का वन ऑफ द लीडिंग सुपरमार्केट है। एज ऑन 30 जून 2024 626 विशाल मेगा मार्ट के टोटल स्टोर्स हैं अक्रॉस ऑल ओवर इंडिया। मिडिल और लोअर इनकम मिडिल इंडिया के लोग विशाल मेगा मार्ट से शॉपिंग करना प्रेफर करते हैं। विशाल मेगा मार्ट के प्रोडक्ट 3 मेजर कैटेगरीज में आते हैं। पहली कैटेगरी है एपरल, सेकंड कैटेगरी है जनरल मर्केंडाइज और थर्ड कैटेगरी है एफएमसीजी यानी कि फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। पैन इंडिया प्रेजेंस है जैसा कि हमने पहले भी बताया और कंपनी के अराउंड 6.77 मिलियन रजिस्टर्ड यूजर्स भी हैं। एज ऑन 30 सितंबर 2024 कंपनी के अराउंड 16,537 एम्प्लॉयज हैं। सो कंपनी के बिजनेस की बात करें तो एक जाना माना नाम है विशाल मेगा मार्ट। ऑलमोस्ट सभी लोग जानते हैं विशाल मेगा मार्ट के बारे में। विशाल मेगा मार्ट की स्ट्रेंथ की बात करें तो एक लार्ज एंड ग्रोइंग सेक्शन ऑफ इंडियन पॉपुलेशन को ये सर्व करते हैं, कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच को फॉलो करते हैं जिनसे कि इसका कस्टमर बेस बहुत लॉयल बना रहता है। पोर्टफोलियो बहुत ही डाइवर्स और ग्रोइंग है। पैन इंडिया प्रेजेंस है, सक्सेसफुल ट्रैक रिकॉर्ड है स्टोर की ग्रोथ का और प्रोफेशनल और एक्सपीरियंस मैनेजमेंट टीम है। आईपीओ की अदर डिटेल्स की बात करें तो 1 लॉट के लिए रिटेल कैटेगरी में आपको मिलेंगे 190 शेयर्स और आपकी इन्वेस्टमेंट होगी 14,820 रुपीज की। रिटेल में मैक्सिमम 13 लॉट के लिए आप 2470 शेयर्स के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू होगी 192,660 रुपीज। अदर डेट्स की बात करें, बेसिस ऑफ अलॉटमेंट 16 दिसंबर को फाइनलाइज हो जाएंगे। आईपीओ की लिस्टिंग हो जाएगी 18 दिसंबर को। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की, कंपनी के फाइनेंशियल्स की। तो कंपनी के फाइनेंशियल्स यहाँ पर काफी अच्छे नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं 2022 में कंपनी का रेवेन्यू है 5654 करोड़ का, जो कि लगातार इंक्रीज हुआ है लास्ट 3 इयर्स में। 2023 में 7619 करोड़ का रेवेन्यू है, 2024 में 8945 करोड़ का रेवेन्यू है। प्रॉफिटेबिलिटी में डबल से भी ज्यादा की ग्रोथ है, तो प्रॉफिटेबिलिटी में भी अच्छी ग्रोथ विशाल मेगा मार्ट ने रिपोर्ट करी है। 2024 में 462 करोड़ का प्रॉफिट है और जून क्वार्टर में कंपनी का रेवेन्यू है 2604 करोड़ का, प्रॉफिट है 150 करोड़ का। इस आईपीओ में क्योंकि प्रमोटर अपना स्टेक सेल कर रहे हैं, इस आईपीओ के आने से पहले प्रमोटर की होल्डिंग है कंपनी में 96.46% की, जो कि आईपीओ आने के बाद 76.02% की हो जाएगी। सो इस आईपीओ में अराउंड 20.44% का स्टेक प्रमोटर सेल कर रहे हैं। अदर परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स की बात करें, आरओसी है 68.76 का, प्राइस टू बुक वैल्यू 6.23 का है, पी है 69.19 आईपीओ आने के बाद। पीयर्स के कंपैरिजन को अगर देखें तो पीयर्स का पी बहुत ज्यादा है, तो वैल्यूएशंस भी यहाँ पर अट्रैक्टिव रखे हैं विशाल मेगा मार्ट ने। ट्रेंट लिमिटेड के पी की बात करें तो 164 का पी है, एवेन्यू सुपरमार्ट का 98 का पी है और विशाल मेगा मार्ट अपना आईपीओ 70 के अराउंड पी पे ला रही है। सो ओवरऑल इस आईपीओ पे मेरे व्यू की बात करें, मेरे व्यू के हिसाब से आईपीओ अच्छा है, अप्लाई कर सकते हैं। ऑल्दो लिस्टिंग गेन ज्यादा मिलने की एक्सपेक्टेशन नहीं है, बट लॉन्ग टर्म के लिए ये आईपीओ अच्छा रहेगा, ऐसा मेरा व्यू है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है। आपका क्या व्यू है, आप भी हमारे साथ शेयर जरूर करिए।
ऑल्सो इस आईपीओ के कुछ रिस्क फैक्टर भी हैं, तो दो मेजर रिस्क फैक्टर्स के बारे में यहाँ पर समझते हैं। सबसे पहला रिस्क फैक्टर जो कंपनी ने अपने आरएचपी में बताया है वो ये है कि कंपनी कोई भी प्रोडक्ट जो इनके स्टोर में सेल होता है वो मैन्युफैक्चर नहीं करती है। सो ये कंपनी विशाल मेगा मार्ट एंटायरली डिपेंड करती है थर्ड पार्टी वेंडर्स पे अपने सारे प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए। सो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी नहीं करती है, मैन्युफैक्चरिंग आउटसोर्स करी जाती है। एंड सेकंड रिस्क फैक्टर आरएचपी में ये बताया गया है कि कंपनी को दो डायरेक्टिव्स मिले हैं एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट से इन्फॉर्मेशन देने के लिए। फेमा एक्ट के अंडर कंपनी को ये इन्फॉर्मेशन देनी है। सो इस मैटर में, इस लीगल मैटर में अगर कोई एडवर्स डिसीजन होता है तो ये भी कंपनी को अफेक्ट कर सकता है। ये दो मेजर रिस्क फैक्टर्स हैं जो कंपनी ने अपने आरएचपी में बताए हैं। ऑल इन ऑल मेरा व्यू इस आईपीओ के लिए ये रहेगा कि लिस्टिंग गेन बहुत ज्यादा अगर ना भी हो, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किया जा सकता है। आपका क्या व्यू है कमेंट करके जरूर बताइए। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।